मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन का प्रकाश, मैं आज रात तेरे चरणों में झुककर तुझे धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने आज पूरे दिन मेरी रक्षा की, मेरे कदमों को संभाला, मुझे भोजन दिया, शांति दी और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मुझे आशीष दी। हे प्रभु, जब रात का अंधकार चारों ओर फैल रहा है, जब संसार सो रहा है, मैं तेरे सामने आकर अपने दिल की गहराइयों को खोलना चाहता हूं। तू जानता है प्रभु, मैं कमजोर हूं, टूट जाता हूं, डर जाता हूं, लेकिन तेरी उपस्थिति मुझे शक्ति देती है। प्रभु, आज के दिन मैंने कई गलतियां की होंगी, कई बार मैं गुस्से में आया, कई बार मैंने दूसरों को ठेस पहुंचाई होगी, कई बार मेरी जुबान ने ऐसे शब्द कहे होंगे जो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं थे। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे पापों को धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, ताकि मैं तेरी पवित्रता में सो सकूं और नया दिन जाग सकूं। हे पिता, रात का समय शांति का समय है, लेकिन कई लोग रात में भी रोते हैं, चिंता करते हैं, बीमारियों से तड़पते हैं, गरीबी और परेशानियों से टूट जाते हैं। प्रभु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तू उनकी आहें सुन, उनके आंसू पोंछ और उनके जीवन में शांति और चंगाई दे। हे प्रभु यीशु, जब मैं इस बिस्तर पर लेटूं तो तेरी उपस्थिति मेरे चारों ओर हो, तेरे पवित्र स्वर्गदूत मेरी रक्षा करें, अंधकार की कोई भी शक्ति मेरे पास ना पाए। हर दुष्ट आत्मा, हर जादू टोना, हर शैतानी काम तेरे लहू की सामर्थ्य से टूट जाए और समाप्त हो जाए। हाँ प्रभु, तेरा लहू मेरे लिए ढाल है, तेरा नाम मेरी सुरक्षा है। तेरे वचनों में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज की सारी थकान, सारा बोझ मैं तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे शांति दे, सुकून दे और तेरे प्रेम में विश्राम करने दे। हे प्रभु, जब मैं नींद में जाऊं तो मेरे सपनों में भी तू ही हो। मुझे ऐसे सपने दे जो तेरे राज्य की ओर ले जाए। मुझे जागते हुए भी तेरे दर्शन की भूख और प्यास लगी रहे। हे पिता, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जो सो रहे हैं उन सब पर तेरी दया बनी रहे। प्रभु, मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सबको तेरे लहू से ढक दे। रात में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी या विपत्ति उनके पास ना आए। हे प्रभु, मैं अपने गांव, अपने शहर, अपने देश और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं। जहां युद्ध है वहां शांति दे, जहां भूख है वहां भोजन दे, जहां आंसू है वहां खुशी दे और जहां अंधकार है वहां तेरा प्रकाश पहुंचे। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि रात का समय बहुत से लोगों के लिए डरावना होता है। कई लोग रात में चिंता से जागते रहते हैं, कई लोग नींद की गोलियों के बिना सो नहीं पाते, कई लोग अंधकार से डरते हैं। लेकिन प्रभु, तेरे बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू ही रात का रक्षक है। तेरा वचन कहता है, वह तेरी रखवाली करेगा, वह न तो तुझे दिन को धूप से और न रात को चांद से कुछ होने देगा। हे प्रभु, आज रात जब मैं सोऊं तो मेरी आत्मा तुझ में विश्राम करे, मेरे कान तेरी आवाज सुने, मेरे मन को तेरी शांति घेरे और मेरा हृदय तेरे प्रेम में डूबा रहे। आज मैं तेरे सामने आकर अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे इस उपवास की सामर्थ्य दी। तूने मेरी आत्मा को मजबूत किया, मेरे मन को तेरे करीब किया और मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया। उपवास आसान नहीं होता प्रभु, शरीर भूख से लड़ता है, मन कई बार कमजोर होता है, लेकिन जब तेरी उपस्थिति साथ होती है तो हर कमजोरी शक्ति में बदल जाती है। प्रभु, तूने सिखाया है कि उपवास सिर्फ शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा को तेरे करीब लाने का समय है। आज जब मैंने यह उपवास पूरा किया तो मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मेरे शरीर को सहारा दिया, मेरी आत्मा को ताजा किया और मेरी आत्मिक भूख को भर दिया। हे प्रभु, अब जब यह उपवास पूरा हुआ है, मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे सही मार्ग दिखा कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं और कब खाऊं। क्योंकि प्रभु, यह सिर्फ शरीर का प्रश्न नहीं है, यह आत्मा और शरीर दोनों का संतुलन है। तेरे वचन में लिखा है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, मैं चाहता हूं कि उपवास के बाद जो भी मैं खाऊं वह तेरी महिमा के लिए हो, न कि मेरी भूख की गुलामी के लिए। हे पिता, मैं जानता हूं कि उपवास के बाद बहुत जल्दी और बहुत अधिक खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग लालच में पड़कर तुरंत भारी भोजन कर लेते हैं और उनका शरीर बीमार हो जाता है। प्रभु, मुझे यह बुद्धि दे कि मैं संयम से खाऊं, धीरे धीरे खाऊं
और ऐसे भोजन को चुनूं जो मेरे शरीर को शक्ति दे, बीमारी न लाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं उपवास के बाद भोजन लूं तो वह भोजन हल्का हो, जैसे फल, सूप, दाल, सलाद और ऐसा भोजन जो मेरे पेट को आराम से पचे। मुझे याद दिला प्रभु कि मेरा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान न करूं। हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मैं उपवास के बाद खाने में लालच न करूं। हाँ प्रभु, मुझे याद रहे कि उपवास का मकसद आत्मा को तेरे करीब लाना है, न कि शरीर को फिर से पाप में डालना। मुझे ऐसा मन दे कि मैं हर निवाले से पहले धन्यवाद दूं और समझ सकूं कि यह भोजन तेरी देन है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे लिए अनाज उगाया, फल दिए, सब्जियां दी, पानी दिया। ये सब तेरे आशीष के कारण है। जब मैं खाऊं तो मैं हर कौर को तेरे नाम से ग्रहण करूं और अपने मन में कहूं, हे प्रभु, ये तेरी देन है, इसे आशीषित कर और इसे मेरी सेहत और आत्मिक जीवन के लिए आशीष बना। प्रभु, मैं जानता हूं कि कुछ लोग उपवास के बाद भी भोजन नहीं पा सकते, वे भूखे सो जाते हैं। हे प्रभु, मैं उन गरीब, भूखे और मजबूर लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तू उनके लिए भोजन का रास्ता खोल। जैसे तूने जंगल में 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया, वैसे ही आज भी उन गरीब बच्चों को, विधवाओं को, अनाथों को और दुखी परिवारों को भोजन दे। प्रभु यीशु, जब मैं उपवास के बाद भोजन लूं तो मेरा मन यह न कहे कि अब मैं खा खाकर पेट भरूंगा, बल्कि मेरा मन कहे, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे लिए यह सब उपलब्ध किया है। हर घूंट पानी, हर फल, हर रोटी, सब तेरा आशीष है प्रभु। हे पिता, आज की इस प्रार्थना में मैं ये भी मांगता हूं कि तू मेरे शरीर को ऐसा बना कि मैं तेरे कामों के लिए तैयार रहूं। भोजन मेरी शक्ति बने, लेकिन मेरी आत्मा को कमजोर न करे। भोजन मेरी सेहत को बनाए, लेकिन मुझे पाप में न ले जाए। भोजन मेरी नींद और आराम को आशीषित करे, लेकिन मुझे तेरे वचन से दूर न कर दे। प्रभु, उपवास ने मुझे यह सिखाया कि असली भोजन सिर्फ रोटी नहीं है, बल्कि तेरे मुख का वचन है। जैसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि उपवास के बाद भी मैं हर दिन तेरे वचन को अपने जीवन का भोजन बनाऊं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने आज मुझे आत्मिक भूख दी और उसे भर भी दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे शरीर को सहारा दिया और अब भोजन से उसे फिर से ताकत देगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु, मेरे रचिता, मेरे जीवन के स्रोत, आज मैं तेरे सामने झुककर पूरे दिल से धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली। हां प्रभु, जब मैं टूट गया था, जब मेरी आवाज कांप रही थी, जब मेरे होंठों से आहें निकल रही थी, तब तूने ध्यान दिया। हे पिता, लोग मुझे छोड़ सकते हैं, संसार मेरी पुकार अनसुनी कर सकता है, मेरे अपने भी मेरी चीख को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन तू मेरे प्रेमी परमेश्वर, तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरे आंसुओं को बोतल में संभाल रखा है। तूने मेरी आहों को सुना और मेरी पुकार का उत्तर दिया। हे प्रभु, कितनी बार मैं अंधेरे में रोया हूं, कितनी बार मैंने सोचा कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन जब मैंने तेरा नाम पुकारा, हे यीशु मेरी मदद कर, तभी तूने अपने प्रेम के हाथ फैलाए और मुझे उठा लिया। धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। जब बीमारी ने मुझे घेरा, जब डॉक्टरों ने हार मान ली, जब परिवार डर गया, तब मैंने तेरी ओर पुकारा और कहा, हे चंगा करने वाले प्रभु, मुझे छुड़ा, और तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जब गरीबी ने मुझे बांधा, जब जेब खाली थी, जब रोटी तक नसीब न हुई, मैंने पुकारा, है स्वर्ग के भंडार खोलने वाले पिता, मुझे मदद कर, और तूने मेरे घर में रोटी दी, तूने दरवाजे खोले, तूने आशीष दी। धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। जब शैतानी ताकतें मुझे सताती थी, जब रात को बुरे सपने आते थे, जब डर मुझे बांध लेता था, मैंने पुकारा, हे यीशु यीशु मुझे छुड़ा, और तेरे लहू की सामर्थ्य ने मुझे आजाद कर दिया। धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। हे प्रभु, आज मैं कहता हूं, तेरा धन्यवाद सदा करूंगा। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना टाल नहीं दी। धन्यवाद कि तूने मेरे ऊपर अपनी करुणा नहीं रोकी। तेरा वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। भजनभू, मैं गवाही देता हूं कि यह वचन मेरे जीवन में सच हुआ है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग हंसे, जब लोगों ने कहा अब इसका कुछ नहीं होगा, तूने मुझे संभाला और उठाया। धन्यवाद पिता,
क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली। हे प्रभु, मैं आज उन सबके लिए भी धन्यवाद करता हूं जिनकी पुकार तू सुन रहा है। कई लोग अभी भी रो रहे हैं, कई लोग परेशानियों में हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू उनके भी आंसू देख रहा है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मेरी ही नहीं लाखों की पुकार सुनी है। जब मैंने तुझे पुकारा, तूने देरी नहीं की। तूने मेरी पुकार तुरंत सुनी और अपने समय में सबसे उत्तम उत्तर दिया। तेरा समय सबसे अच्छा है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तेरी योजना मेरी योजना से बेहतर है। हे पिता, धन्यवाद कि तूने मेरी आध्यात्मिक पुकार भी सुनी। जब मेरी आत्मा पाप से बंधी थी, जब अंधकार में मैं खो गया था, मैंने पुकारा, हे यीशु मुझे बचा, और तूने मुझे उद्धार दिया। तूने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे जीवन को नया बनाया और मुझे अनंत जीवन का वारिस बना दिया। धन्यवाद पिता, तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार हर परिस्थिति में सुनी। बीमारी में, गरीबी में, दुख में, अकेलेपन में, आंसुओं में, और यहां तक कि जब मेरी जुबान से आवाज न निकली, सिर्फ दिल से आह निकली, तब भी तूने मेरी पुकार सुन ली। हे प्रभु, अगर आज मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, तो यह सब तेरे कारण है। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे जीवन का नया मौका दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे रात्रि की अंधेरी घाटी में अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे शांति के हरे चरागाहों में पहुंचा दिया। धन्यवाद पिता तेरे लहू की सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता तेरे वचनों के लिए। धन्यवाद पिता तेरी आत्मा की अगुवाई के लिए। आज मैं तेरे सामने झुककर कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मेरी पुकार सुन ली। तेरे जीवित सामर्थ्य और अनंत नाम में मैं ये धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं। आमीन।